बाद मेरा तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसकी गहराई का अंदाजा तुम भी नहीं लगा सकती। अरे बहनें ऐसी होती हैं, दौलत की लालच में अपने भाई की इज्जत को दूसरों के। जब मुझे पता चला कि इस मंसूबे में तुम भी शामिल। भाईजान मुझे माफ कर दे, अपनी नजरों में गिर गई मैं। आज के हाथ में डालते, लेकिन मैं मजबूर हूं, तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकता। बुज़दिल हो तुम। अरे जब मुझे पता चला कि इस मंसूबे में तुम भी शामिल। भाईजान मुझे माफ कर दे। माँ अपने बेटे को समझाती है कि अब वक्त जाया करने की बजाय मामू के दफ्तर जाओ, इनके कारोबार को समझाओ और सबको अपना तारुफ करवाओ, क्योंकि मुस्तकबिल में सारी जायदाद के असर वारिस तुम ही हो। और वो इसे खबरदार करती है कि अगर अब इसे हालात पर नजर ना रखी तो सब कुछ किसी और के नाम भी हो सकता है। बेटा मान तो जाता है, लेकिन इसे ये यकीन नहीं है कि मामू अपनी खुशी से इसे कुछ देगा। फिर भी वो फैसला करता है कि अब हालात का रुख बदलने की कोशिश करेगा। इसी दौरान मालूम होता है कि बेजाद साहब आए हैं, मगर किसी को खबर ना दी गई। इस बात पर घर में बेचैनी फैल जाती है और सबको एहसास होता है कि शायद कोई नई नाराजगी जन्म ले चुकी है। दूसरी तरफ बेहजाद अपने दोस्त एजाज के सामने टूटे हुए दिल के साथ एतराफ़ करता है कि अब इसे रिश्तों पर भी पहले जैसा एतबार नहीं रहा। वो पारस के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है और चाहता है कि इसकी जिंदगी का फैसला सोच समझ कर करें। इधर बेटा अपनी माँ से शिकवा करता है कि वो हमेशा मामू की नाराजगी से डरते हैं और अब इसके अपनी इज्जत नफ्स से मजरूह होने लगी है, मगर माँ इसे सब्र का दामन थामने और हालात को अकल से समझाने का मशवरा देती हैं। इसी दौरान फारस और जवार के दरमियान एक अजीब सी कशमकश जन्म लेती है। तंज, हसद और छुपी हुई मोहब्बत एक दूसरे के सामने आ जाती हैं, मगर दोनों अपने असल जज्बात ज़ाहिर करने से गुरेज करते हैं। घर में एक और बड़ा फैसला भी सामने आता है। पारस की शादी की बात दोबारा छेड़ दी जाती है और पारस सिर्फ साफ कह देती है कि वो इस वक्त शादी करना नहीं चाहती, लेकिन खानदान वाले इसे समझाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ रेशम के दिल में ये खौफ बढ़ता जा रहा है कि इसे डर है कि कहीं जवार का दिल फारस की तरफ माइल ना हो जाए और इसकी अपनी खुशियाँ अधूरी ना रह जाएं। आखिरकार जवार फारस को अपने घर वाले से मिलवाते हैं और सबके सामने रेशम को सिर्फ अपनी कज़न कहकर तारुफ करवाता है, जिससे कई दिलों में नए सवार और नई उम्मीदें जन्म लेने लगी हैं। ड्रामा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां मोहब्बत, खुददारी, लालच और खानदानी फैसले एक दूसरे से टकराने वाले हैं।